हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के उन नेताओं की कहानियां लोगों के सामने जग जाहिर हैं। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं डिगियाना के वार्ड नंबर 58 की, जिसके अंदर आजकल भाजपा के दो नेताओं की आपस में नहीं बन रही। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियां उठाना पड़ रही हैं। एक नेता जीती हुई कॉरपोरेटर के पति हैं और दूसरा नेता डिगियाना के रूपनगर इलाके के अंदर का है। इन दोनों में आजकल बन नहीं रही। दोनों अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। पहले इनके काम की बात करते हैं। एक नेता जो इस मोहल्ले के अंदर रहता है, वो लोगों के घरों में छतों पे चढ़ चढ़कर भाजपा के झंडे लगाया करता था। पिछले कुछ समय से वो एक्टिव हुआ है। वो लोगों की छतों पे चढ़कर झंडे लगाए और लोगों से वादे किए कि आप लोगों की जिम्मेवारियां अब मेरे कंधों पर हैं। एक्स कॉरपोरेटर, उसने यहां पर काम नहीं किए थे, लेकिन एक्स कॉरपोरेटर की पत्नी अब यहां पर कॉरपोरेटर है। मोहतरमा ने इस इलाके में आकर के आज तक नहीं देखा कि इलाके की हालात क्या हैं। पिछले कुछ महीनों पहले यहां के गलियों के काम किए गए, नालियों का काम शुरू हुआ, तो जो काम किया गया वो महज खानापूर्ति ही था। आज अगर म्युनिसिपल विभाग के लोग आकर के उन गलियों को देखें जिन गलियों का उन्होंने काम करवाया था पिछले कुछ महीनों पहले, महज कुछ महीने पहले, वो टूट चुकी हैं। 6 महीने भी नहीं निकाल सकी ये गलियां, ये टूट कर जर्जर हो चुकी हैं। आखिरकार जनता का पैसा कैसे लूटा जा रहा है? अगर इसकी कोई मिसाल देखनी है तो डिगियाना के रूपनगर इलाके में आए। वो यहां की उन गलियों को देखे जो महज 6 महीने पहले बनाई गई थी। वो कैसे टूट गई, वो जगह जगह से कैसे क्रैक हो गई। आखिरकार ये पैसा, ये टैक्स जो जनता पे कर रही है, ये किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे लूटा जा रहा है, इस पर म्युनिसिपल विभाग ने ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ कार्यकाल के अंदर जो भी काम हुए हैं उन सभी कामों की जांच करनी चाहिए, चाहे वो गलियां और नालियां हो, चाहे पाइपलाइन का काम हो। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं जो पिछले दिन की है, कल की ही बात है, कि जो नेता अभी नए नए एक्टिव हुए हैं वो चाहते हैं कि इस इलाके पर अब मेरा कब्जा हो। वो भी भाजपा के ही नेता हैं, खुद को कहते हैं। हमें नहीं पता कि भाजपा ने उन्हें कोई जिम्मेवारी दी है कि नहीं दी। उन्होंने लोगों के छत पे चढ़कर भाजपा के झंडे तो लगाए थे, लेकिन लोगों की पानी की समस्या जो पिछले 5 साल से थी, लोग गंदा पानी, नाले का पानी पीने के लिए मजबूर थे। लोग गुहार लगा रहे थे, लोग कभी यहां से जीती हुई कॉरपोरेटर के पास और कभी उस सो कॉल्ड नेता के पास जो इस इलाके पर आजकल दावा कर रहा है कि इस इलाके की जिम्मेवारी उसके कंधों पर है। वही कॉरपोरेटर का पति भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। जो काम कॉरपोरेटर की जिम्मेवारी जो कॉरपोरेटर को दी गई थी, वो सारे काम उनका पति कर रहा है। वो काम किस क्वालिटी से किए गए हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, अगर चेक की जाए तो आप सबके सामने आ जाएगी। मैंने गलियों और नालियों का जिक्र किया है, आकर के एक बार उनकी क्वालिटी चेक की जाए तो सब का चिट्ठा खुल करके सामने आ जाएगा। अब पिछले दिनों पाइपलाइन का टेंडर हुआ, कुछ घरों को पानी से महरूम रख दिया गया, उनके घरों तक पाइपलाइन नहीं जाने दी गई, पाइपलाइन का काम पीछे ही रोक दिया गया। और जो इस इलाके का खुद को आजकल नेता मान रहा है, जब लोगों ने उसे शिकायत करना चाही तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लोग मेरे पास आए, मेरे से बात हुई,
मैंने जय को फोन किया और जय कुछ घंटे के बाद यहां पर पहुंच गए। और ये करिश्मा देखिए कि भाजपा के नेता को साथ में लेकर के जय यहां पर पहुंचते हैं। जब वो यहां आते हैं, यहां आकर के मिलते हैं और पाइपलाइन की बात जब होती है तो वो कहते हैं कि ये पाइपलाइन का टेंडर यहीं तक था। तो जिन लोगों को लेकर के भाजपा का वो सो कॉल्ड नेता पिछले कई दिनों से, कई सालों से वादे कर रहा था, उन लोगों को नारे लगवा रहा था, अपनी मीटिंगों में ले जाकर के ये दिखा रहा था कि इस इलाके की जिम्मेवारी मैं बखूबी निभा रहा हूं, उस नेता के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। लेकिन उसने कॉरपोरेटर के पति, जो कि एक्स कॉरपोरेटर हैं इस वार्ड के, जो भी किया, इन लोगों की आपस की लड़ाई में स्थानीय लोग पानी के लिए परेशान हैं। पिछले कई सालों से गंदे नाले का पानी इन लोगों के घरों में आ रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों की सेहत खराब हुई, कई लोग बीमार हुए। लेकिन इन नेताओं की सेहत पर क्या असर होगा? इनकी राजनीति चमक रही थी, इनकी आपस का मुफाद लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। इन दोनों की आपसी रंजिश, वो राजनीतिक रंजिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इनकी आपसी लड़ाई लोगों की ना तो ठीक से गलियां बनने दे रही है और ना ही ठीक से लोगों के घरों तक पानी पहुंचने दे रही है। ये भाजपा के खुद को नेता कहने वाले दो लोग हैं। एक पूर्व कॉरपोरेटर है और एक अभी नए नए राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं। अब दोनों की आपसी रंजिश के बारे में जितना बोलें उतना कम है। नए नए नेता बने उस व्यक्ति ने यह कहा कि ऐसे ही लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि इलाके की तरक्की हो। वो एक्स कॉरपोरेटर है, उनकी पत्नी इस वक्त मौजूदा कॉरपोरेटर है। उनके लिए ये शब्द नए नेता बने हुए उस व्यक्ति ने कहे जो अब राजनीति में हाथ आजमा रहा। स्थानीय लोगों की परेशानियों का समाधान करने की बजाय एक नया बखेड़ा यहां पर खड़ा हो चुका है। यहां पर एक नया तमाशा खड़ा हो चुका है। वो तमाशा ये है कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए एक मदारी यह था, लोगों के सामने मदारी जैसी डुगडुगी बजाई जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? भाजपा के राज में लोगों को साफ पानी पीना भी मुहैया करवाना, यह अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहे। हम ये चाहते हैं कि इस खबर को इतना शेयर किया जाए, इसे दबा करके शेयर करें, ताकि उन नेताओं के जिनके भी मैंने नाम नहीं लिए, उन लोगों को यह पता चले कि इस इलाके के हालात, इस इलाके की बदहाली के जिम्मेवार वो नेता अपनी इन गलतियों को सुधारें। क्या जनता ने इसलिए वोट दिया था कि आप उन लोगों के ऐसे हालात बनाएं? वार्ड नंबर 58 के इन हालातों का जिम्मेवार कौन है? इस रूपनगर इलाके को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? सो कॉल्ड खुद को भाजपा के नेता कहने वाले जो नया नेता तैयार हुआ है, अब वो जय को और इंस्पेक्टर को यह समझा रहा था कि लोगों के किस तरीके से बिल चेक करने हैं और लोगों के कनेक्शन कैसे काटने हैं। मैं उसे भी ये कहना चाहूंगा, कनेक्शन तो आप पानी का लोगों को नहीं दिलवा पाए, किस अधिकार से आप सरकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी के बारे में मालूम नहीं? क्या उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना?